तो आज हम डिस्कस करेंगे एवान बोलैंड के बारे में, जो आयरिश पोइट एंड प्रोफेसर हैं, राइटर हैं। फेमस वर्क्स इनकी लाइफ के बारे में और ऑनर्स एंड अवार्ड जितने भी इनको मिले हैं वो सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन। एवान फ्रांसिस बोलैंड इनका फुल नेम है। 24 सितंबर 1944 को इनका बर्थ होता है और डेथ होती है इनकी 27 अप्रैल 2020 को। ये एक आयरिश पोइट हैं, ऑथर हैं एंड प्रोफेसर हैं और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1996 से ये काम कर रही थी, यहाँ पे पढ़ा रही थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हर वर्क स्टिल विद आयरिश नेशनल आइडेंटिटी, जो इनके वर्क्स हैं वो आयरिश नेशनल आइडेंटिटी से डील करते हैं और द रोल ऑफ वुमेन इन आयरिश हिस्ट्री से डील करते हैं इनके वर्क्स। अ नंबर ऑफ पोइम्स फ्रॉम बोलैंड्स पोइट्री कैरियर्स आर स्टडीड बाय द आयरिश स्टूडेंट हु टेक द लिविंग सर्टिफिकेट। तो इनके बहुत सी पोइम ऐसी भी हैं बोलैंड की, तो ऐसी ही पोइट्री है इनकी, ऐसी पोइम्स हैं जो स्टूडेंट्स ने अपनी मतलब स्कूल से अपने कॉलेज से स्टडी के लिविंग भी कर लिया है, मगर फिर भी वो इनकी पोइट्री को पढ़ना पसंद करते हैं। शी वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द लैनन लिटरेरी अवार्ड्स फॉर पोइट्री। तो इनको लैनन लिटरेरी अवार्ड जो पोइट्री के लिए मिलता है वो भी इनको मिला है। बोलैंड्स के फादर का नेम था फ्रेडरिक बोलैंड, वॉज अ कैरियर डिप्लोमेट एंड हर मदर, जो एक कैरियर डिप्लोमेट थे, और इनकी मदर का नाम फ्रांसिस केली, जो एक नोटेड पेंटर थी। ही वॉज अ बोर्न इन डब्लिन इन 1944। 1944 को डब्लिन में इनका बर्थ होता है। When she was जब ये 6 year old थी, बोलैंड्स फादर वॉज अपॉइंटेड आयरिश एम्बेसडर टू द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक एज अ आयरिश एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया जाता है। द फैमिली फॉलोड हिम टू लंदन, तो इनकी सारी फैमिली लंदन को चली जाती है। वेयर बोलैंड हैड हर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एंटी आयरिश सेंटिमेंट, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम पहली बार एंटी आयरिश सेंटिमेंट्स एक्सपीरियंस कर दी हैं अपनी लाइफ में। हर डीलिंग विद दिस हॉस्टिलिटी strengthened बोलैंड्स आइडेंटिफिकेशन विद हर आयरिश हेरिटेज। तो ये इसकी जो डीलिंग है हॉस्टिलिटी स्ट्रेंथन देखती है वो आयरिश हेरिटेज में, वो इसको स्ट्रेंथन कर देता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और भी ज़्यादा इसकी अपने आयरिश हेरिटेज को लेकर इनके जो आइडेंटिफिकेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। शी स्पोक्स ऑफ दिस टाइम इन हर पोइम, इस टाइम ऑफ पीरियड को वो अपने पोइम्स में भी बताती हैं। एन आयरिश चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, वो बोलती हैं एक आयरिश चाइल्डहुड है, अपने आप को ही बोलती हैं एन आयरिश चाइल्डहुड इन इंग्लैंड 1951, ये अपनी पोइम में ये बोलती हैं। एट 14 ईयर की एज में शी रिटर्न टू डब्लिन, ये दोबारा डब्लिन में वापस आ जाती हैं और हॉली चाइल्ड स्कूल को अटेंड करती हैं इन किलिंग ने। शी पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑफ पोइट्री, जहाँ पे ये अपना पैम्फलेट पोइम का वो पब्लिश करवाती है, जो 23 पोइम्स होती हैं। इन हर फर्स्ट ईयर एट आर ट्राइनिटी इन 1962 में ये पब्लिश करवाती हैं। बोलैंड अर्न्ड अ BA विद फर्स्ट रिवीजन, तो इन्होंने BA यानी कि BA की डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स वो फर्स्ट क्लास ऑनर इन इंग्लिश लिटरेचर में गेन की है एंड लैंग्वेज फ्रॉम अ ट्राइनिटी कॉलेज डब्लिन 1966 में इन्होंने गेन की। सिंस देन शी हेल्ड अ न्यूमरस टीचिंग पोजीशन, तो ये इन्होंने बहुत से न्यूमरस टीचिंग पोजीशन पे इन्होंने काम किया, अपॉइंट किए जाती हैं ये, और पब्लिश्ड पोइट्री, और ये अपनी पोइट्री को पब्लिश करवाती हैं, प्रोज को, क्रिटिसिज्म, ऐसे सभी को ये मतलब टीचिंग के साथ साथ इन्हीं पे भी ये काम करती हैं। बोलैंड मैरिड द नॉवलिस्ट केविन केजी, तो जो एक नॉवलिस्ट है, फेमस नॉवलिस्ट थे केनिन केसी से 1969 में इनकी मैरिज हो जाती है और इनके 2 डॉटर्स होती हैं। Her experience as a wife and a mother influenced her to write about the centrality of the ordinary.
तो शादी के बाद इनको ये भी एहसास हुआ कि इनको जो आम ज़िंदगी है, आम ऑर्डिनरी ज़िंदगी है, उस पर भी इनको लिखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एज अ वाइफ और मदर दोनों का एक्सपीरियंस ले लिया था। तो ये वो एक्सपीरियंस भी अपने रीडर को शेयर करना चाहती थी। एज वेल एज अ प्रोवाइडिंग अ फ्रेम फॉर मोर पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स। तो और ये और जो इनका जो फ्रेम होता था वो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल थीम के रिलेटेड कर कर ये अपना पर्सनल जो ऑर्डिनरी थी वर्क्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो भी रिप्रेजेंट करती थी ये अपने वर्क्स में। शी taught at a Trinity College Dublin, University College Dublin and a Bowdoin College, and was a member of an international writing program at the University of Iowa. तो ये इन्होंने इन यूनिवर्सिटी में काम किया, इन कॉलेजेस में काम किया, लाइक ट्राइनिटी कॉलेज में जो डब्लिन में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये भी डब्लिन में है, और बोर्डिन कॉलेज, और ये इन सभी में इन्होंने पढ़ाया है। और ये मेंबर भी थी इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। In the late 1970s and 1980s, she taught at the School of Irish Students in Dublin. 70s और 90s में भी इन्होंने एक स्कूल में टीच किया है, डब्लिन के एक स्कूल में आयरिश स्टूडेंट्स को ये इन्होंने टीच किया है। From 1996, she was a tenured professor of English at Stanford University. Then फिर ये 1996 को ये प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो जाती हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बोलैंड डाइड, इनकी डेथ हो जाती है डब्लिन में ही होती है इनकी डेथ 27 अप्रैल 2020 को 75 की एज में फ्रॉम अ स्ट्रोक। इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Evan Boland's first book of poetry was New Territory published. न्यू टेरिटरी इनके बुक का टाइटल था, जो एक पोइट्री की बुक थी जो पब्लिश होती है 1967 को विद डब्लिन पब्लिशर एलन फिजिस। तो इनके साथ ये इस पब्लिशर के साथ ये अपनी पोइम्स के न्यू टेरिटरी जो बुक ऑफ पोइट्री है उसको पब्लिश करवाती हैं 1967 में। दिस वॉज फॉलोड बाय द वॉर हॉर्स। इसके बाद ये वॉर हॉर्स 1975 में, इन हर ऑन इमेज 1980 में, एंड द नाइट फीड 1982 में ये अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती हैं, विच एस्टेब्लिश्ड हर रेपुटेशन एज अ राइटर ऑन द ऑर्डिनरी लाइव्स ऑफ वुमेन एंड ऑन द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय वुमेन पोइट्स इन अ मेल डोमिनेटेड लिटरेरी सोसाइटी। तो इन वर्क्स में ये क्या दिखाती हैं, ये अब रेपुटेशन शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, रेपुटेशन बनाती हैं एज अ राइटर। एक ऑर्डिनरी वुमेन होने के नाते ये एक अपनी जो आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं इन वर्क्स के ज़रिए, और ये भी अपने वर्क्स में ये बताती हैं कैसे एक वुमेन पोइट को कैसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है मेल डोमिनेटेड लिटरेरी वर्ल्ड में। हर बुक्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड, इनकी बुक्स ऑफ पोइट्री कौन कौन सी है वो सभी ये लिस्ट दी हुई है, रीड करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, अगेंस्ट लव पोइट्री 2001 में, द लॉस्ट लैंड 1998, एंड ओरिजिन लाइक वाटर कलेक्टेड पोइम्स 1967 to 1987, इन अ टाइम ऑफ वायलेंस 1994। ये सभी इनकी बुक्स ऑफ पोइट्री हैं। और भी हैं जैसे आउटसाइड हिस्ट्री सिलेक्टेड पोइम्स हैं 1980 to 1990, द जर्नी एंड अदर पोइम्स 1986, नाइट फीड 1982, एंड इन हर ऑन इमेज 1980। In addition to her book of poetry, Boland was also the author of Object Lessons, The Life of the Woman and the Poet in Our Time। तो इन्होंने पोइट्री की बुक के अलावा भी और भी ऑब्जेक्ट पे लेसन्स पे काम किया है, लाइक द लाइफ ऑफ अ वुमेन एंड द पोइट इन आवर टाइम। तो ये अपने टाइम की लाइफ एज अ पोइट और वुमेन की लाइफ पे भी उन्होंने लेसन्स बनाए हैं, काम किया है। अ वॉल्यूम ऑफ प्रोज एंड अ को-एडिटर ऑफ द मेकिंग ऑफ अ पोएम, अ नॉर्दर्न एंथोलॉजी ऑफ पोइटिक फॉर्म्स।
हर लास्ट प्रोज वर्क, इन्होंने एक प्रोज वर्क भी लिखा जो लास्ट था, इज़ अ जर्नी विद टू मैप्स। क्या था नेम? अ जर्नी विद टू मैप्स, बिकमिंग अ वुमेन पोइट। ये सभी इनके जो लास्ट प्रोज वर्क है, ये इट इज़ नॉट अ पोएम, इट इज़ अ प्रोज। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, अब वो देखेंगे। अवार्ड्स में इन 1976 बोलैंड वन द जैकोब्स अवार्ड फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन द आर्ट प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑन आईटी रेडियो में इनको ये अवार्ड मिलता है, जैकोब्स अवार्ड मिलता है 1976 में। हर अदर अवार्ड्स इंक्लूडेड लैनन फाउंडेशन अवार्ड, लैनन फाउंडेशन अवार्ड मिलता है, पोइट्री के लिए मिलता है। इन अमेरिकन आयरलैंड फंड लिटरेरी अवार्ड्स भी मिलता है, इनको अवार्ड भी मिलता है। शी ऑल्सो रिसीव्ड द कोरिंगटन मेडल फॉर लिटरेरी एक्सीलेंस सेंट ट्रिनिटी कॉलेज 2002 में, द बकनेल मेडल ऑफ डिस्टिंग्विशन 2000 बकनेल यूनिवर्सिटी से मिलता है, द स्मार्ट फैमिली प्राइज फ्रॉम द वेल रिव्यू एंड द जॉन फ्रेडरिक निम्स अवार्ड फ्रॉम पोइट्री मैगजीन 2002 में मिलता है। हर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक वायलेंस 2007 में वह शॉर्ट लिस्ट, ये इस वर्क को ये शॉर्ट लिस्ट हुआ था फॉर द फॉरवर्ड प्राइज इन यूके। इनकी एक पोइम थी वायलेंस अगेंस्ट वमेन फ्रॉम द सेम वॉल्यूम वाज अवार्डेड, जिसको इसको जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसको तो अवार्ड मिला था जेम्स बोटराइट, थर्ड प्राइज मिला था इनको फॉर पोइट्री फॉर द बेस्ट पोइम पब्लिश्ड इन 2007। मगर जो डोमेस्टिक वायलेंस है 2007 में आया था, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो ये जो ये मिला था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए मिला था इनको 2007 में मिला था अवार्ड, जेम्स बोट राइटर थर्ड प्राइज मिला था इनको। In 1997, she received an honorary degree from University College Dublin. She also received an honorary degree from a Strathclyde University and a Colby College in the US in 1997 and the College of the Holy Cross in 1999. वैसे ये आप सिर्फ इसके गो थ्रू हो जाना, इतने वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी एक बार हम सिर्फ गो थ्रू ही होएंगे। आपको ऐसा है ना, अभी हमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको करवा रही हूँ। शी रिसीव्ड वन फ्रॉम अ बोर्डिंग कॉलेज 2004 में मिला था। इन 2004 शी ऑल्सो रिसीव्ड एन ऑनरली डिग्री फ्रॉम अ ट्राइनिटी कॉलेज डब्लिन से इनको डिग्री भी मिली थी। हर कलेक्शन इन अ टाइम ऑफ वायलेंस 1994 में आया, इसके लिए इन्हें लैनन अवार्ड मिला और ये वर्क शॉर्ट लिस्ट हुआ टी.एस. एलियट प्राइज़ के लिए। तो ये वर्क्स को प्राइज़ मिलता है और जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो वर्क को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, इसीलिए हम अवार्ड्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। Several of her volume of poetry have been a poetry book society choice in the UK, where she is a primarily published the Carcanet Press. In the United States, her publisher is W.W. Norton. इनके जो publisher के name है, her volume of poems against love poetry was a New York Times Notable Works of the Year. She won a 2012 PEN Award. इनको PEN Award मिला 2012 में for a creative non-fiction with her a collection of the essays जो इन्होंने ऐसे लिखे थे उनके लिए मिलता है इनको पेन अवार्ड। अ जर्नल विद टू मैप्स बिकमिंग अ वुमेन पोइट पब्लिशिंग इन 2012 बाय W.W. नॉर्थन। W.W. नॉर्थन इनके पब्लिशर थे। 2015 में अ वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द वुमेन विदाउट अ कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वॉज पब्लिश्ड बाय W.W. नॉर्टन। 2020 में आया ये 15 में आया। फॉर्मर आयरिश टायोसियच बेटी एहरन quote from her poem The Immigant Irish
In his address to the joint houses of the US Congress in May 2008, she is a co-editor of the Making of a Poem. ये co-editor भी रही हैं, editor भी रही हैं poem में, जैसे a Northern Anthology of Poetry Forms जो 2000 में आता है. She also published a volume of a transition in 2004 called After Every War. ये इसको भी ये को ऑथर की एडिटर किया है, द मेकिंग ऑफ द सोनेट, अ नॉर्थर्न एंथोलॉजी ऑफ द सोनेट. इनकी एक और पोइम है क्वारंटाइन. क्वारंटाइन वाज वन ऑफ द 10 पोइम शॉर्टलिस्टेड for RTE selection of the island's favorite poems of the last 100 years in 2015. तो इनकी ये 10 प्रीवियस 100 ईयर लास्ट 100 ईयर में से 10 पोइम में से इनके जो पोइम है क्वारंटीन, इनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था RTE सिलेक्शन अवार्ड के लिए. मार्च 15, 2016 को प्रेसिडेंट ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट एक्स वो थे प्रेसिडेंट थे, कोटेड लाइन फ्रॉम हर पोइम. उन्होंने एक लाइन का जो कोट ली थी इनकी पोइम से, ऑन अ 13th एनिवर्सरी. ये इनकी पोइम से ली हुई कोटेशन है. फ्रॉम अगेंस्ट लव पोइट्री 2001 से, इन हिज रिमार्क एट अ रिसेप्शन इन द वाइट हाउस टू सेलिब्रेट सेंट पैट्रिक्स डे. वहाँ पे इन्होंने इसका यूज़ किया था. In 2016, she was inducted into the American Academy of Arts and Sciences. In 2007, she received the Bob Hughes Lifetime Achievement Award at the Board Gaze Energy Irish Book Award. तो ये भी अवार्ड आप सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाना है. 2018 में RTE broadcast a documentary on her life as a poet called Yvonne Boland. Is It Still the Same? In 2018 she was elected to the Royal Irish Academy के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है 2018 में द रॉयल आयरिश अकेडमी के लिए. बोलैंड was commissioned by the government of Ireland and रॉयल आयरिश अकेडमी के लिए इनको कमीशनड भी किया जाता है टू राइट द पोइम्स लिखने के लिए इनको. आर फ्यूचर विल बिकम द पास्ट ऑफ अदर वुमेन. तो ये जैसे पोइम है इनकी, द आर फ्यूचर विल become the past of other women to be read at the and in Ireland during the century commemoration of the women gaining the vote in Ireland 1918. तो एक ही स्लाइड में इनकी पर्सनल पूरी डिटेल देख लेते हैं. इनका बर्थ होता है, ये इनका फुल नेम है इवान फ्रांसिस बोलैंड. बर्थ 24 सितंबर 1944 को डबलिन आयरलैंड में. डेथ 27 अप्रैल 2020 में होती है 75 की एज में, डबलिन में आयरलैंड में. ये पोइट थी, ऑथर थी और प्रोफेसर थी. एल्मा मीटर ट्राइनिटी कॉलेज डबलिन से इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन ली थी. पीरियड इनका 1962 से लेकर 2020 तक था. नोटेबल वर्क्स जो अवार्ड्स हैं इनको, जैकोब्स अवार्ड 1976. इनके हस्बैंड का नेम था, स्पाउस का नेम था केविन कैजी. तो ये दो इनकी डॉटर्स थी. तो इट्स ऑल अबाउट आयरिश राइटर, ऑथर, पोइट. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग.